القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ثبت منه بالبديهة فهو ضروري كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه، وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي. وما ثبت منه أي من العلم الثابت بالعقل بالبديهة أي بأول التوجه من غير احتياج إلى الفكر فهو ضروري كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه، فإنه بعد تصور معنى الكل والجزء والعازم لا يتوقف على شيء، ومن توقف على فيه حيث زعم أن جزء الإنسان كاليد مثلا قد يكون أعظم من الكل فهو لم يتصور معنى الكل والجزء. وما ثبت بالاستدلال أي بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلة إلى المعلول كما إذا رأى نارا فعلم أن لها دخانا، أو من المعلول على العلة كما إذا رأى دخانا فعلم أن هناك نارا. وقد يخص الأول باسم التعليل والثاني بالاستدلال، فهو اكتسابي أي حاصل بالكسب، وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات والإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسيات. فالاكتسابي أعم من الاستدلالي لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل، فكل استدلالي اكتسابي ولا عكس، كالإبصار الحاصل بالقصد، इसको قصد होना चाहिए, इसमें गलत है उसके अंदर, كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار. وأما الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتسابي ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق، وقد يقال في مقابلة الاكتسابي ويفسر ما يحصل بدون فكر ونظر في دليل. فمنها هنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا أي حاصلا بمباشرة الأسباب بالاختيار، وبعضهم ضروريا أي حاصلا بدون الاستدلال. فظهر أنه لا تناقض في كلام صاحب البداية حيث قال إن العلم الحادث نوعان: ضروري وهو ما يحدثه الله في نفس العبد من غير كسبه واختياره كالعلم بوجوده وتغير أحواله، واكتسابي وهو ما يحدثه الله فيه بواسطة كسب العبد وهو مباشرة أسبابه، وأسبابه ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقل. ثم قال: والحاصل من نظر العقل نوعان: ضروري يحصل بأول النظر من غير تفكر كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء، واستدلالي يحتاج فيه إلى نوع تفكر كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان. यहाँ से साहिब किताब ये बतला रहे हैं कि अक़ल से जो इल्म हासिल होता है उसकी दो किस्में हैं। तो सबसे पहले हम इबारत पढ़ के तर्जुमा कर लेते हैं और उसके बाद इस इबारत को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं वमा सबत मिन्हु, और उसमें से यानी इल्म में से, मतन को हम नहीं पढ़ लें, डायरेक्शन हम पढ़ लें। वमा सबत मिन्हु, मिन्हु का मर्जा इल्म है, यानी मिन्हु का मर्जा वो इल्म है जो अक़ल से साबित हो। वमा सबत मिन्हु आई मिनल इल्म साबित बिल अक़ली, और उसमें से यानी अक़ल के ज़रिए से हासिल होने वाले इल्म से बिलबदाहती आई बिअव्वल तवज्जुह मिन गैरि इहतियाज इला तफक्कुरिन,
जो इल्म बदाहतन हासिल हो। अब बदाहतन क्या मतलब है, यानी अव्वले तवज्जो से तफक्कुर के तरफ एहतियाज के बगैर, फ़हुव ज़रूरियुन, तो वो इल्म ज़रूरी है। कल इल्म बिअन्न कुल्ल शैइ अअज़म मिन जुज़इही। इबारत के अंदर जो है थोड़ा बहुत हिंदुस्तानी नुस्खे और जो हमारे साथ नुस्खे है इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा। जैसे कि इस बात का इल्म कि शय का कुल ज़्यादा बड़ा होता है उसके जुज़ से। फ़इन्नहु बाद तसव्वुरि मानल कुल्ली वल जुज़ई वल आज़मी, इसलिए कि जो आदमी कुल, जुज़ और आज़म के माने में गौर व फिक्र करेगा, ला यतवक़्क़फ़ु, तो वो मौक़ूफ़ नहीं रहेगा अला शैइन, किसी दूसरे चीज़ पर, बल्कि उसे फ़ौरन समझ में आ जाएंगे कि इसके माने क्या है। वमन तवक़्क़अ फ़ीही, ये दफ़े दख़ल मुक़द्दर है, इसकी तक़रीर आगे आएगी। वमन तवक़्क़अ फ़ीही, और जो इसके अंदर तवक़्क़ुफ़ करेगा, हैथु ज़अमा, ये सोच कर कि अन्ना जुज़अल इंसानी, कि इंसान का जुज़, मसलन इंसान का जुज़, कल यदि, मसलन मिसाल के तौर पर हाथ, क़द यकूनु अअज़म मिन्हु, कभी इंसान से बड़ा होता है, फ़हुव लम यतसव्वर मानल जुज़ वल कुल्ली, तो उसने जुज़ और कुल के माने को ही नहीं समझा। वमा सबत मिन्हु बिल इस्तिलाली, और उसमें से जो हासिल हो इस्तिलाल से। अब इसका क्या मतलब, आई बिन नज़र फ़ी दलील, यानी दलील में गौर व फिक्र करके, सवाउन कान इस्तिदलालन मिनल इल्लति अल मालूल, खा वो इस्तिदलाल हो इल्लत से मालूल पर। कमा इदा रआ नारन, जैसे कि अगर कोई आग देखे, फ़अलिम, और जान ले, अन्न लहा दुखानन, कि उस आग के लिए धुआं भी है। औ मिनल मालूल अल इल्लति, या इस्तिदलाल हो मालूल से इल्लत पर। कमा इदा रआ दुखानन, जैसे कि अगर कोई धुआं देखे, फ़अलिम, और जान ले, अन्न हुनाक नारन, कि यहाँ वहाँ आग है। वक़द युख़स्सुल अव्वल बिस्म तालील वस्सानी बिल इस्तिदलाल, कह रहे हैं कि और कभी ख़ास कर दिया जाता है अव्वल को तालील के नाम से और दूसरे को इस्तिदलाल के नाम से। तो ये था इबारत का तर्जुमा। तो यहाँ से साहिब किताब जो है वमा सबत मिन्हु, यहाँ से साहिब किताब ये बतला रहे हैं कि अक़ल से जो इल्म हासिल होता है उसकी दो किस्में हैं। अब उसकी तफसील यूँ होगी कि देखिए, अक़ल से हासिल होने वाले उलूम में जो इल्म बिल बदाहत हासिल हो। अब बिल बदाहत का क्या मतलब है, बिल बदाहत का मतलब जो साहिब किताब ने बयान किया है उसी को समझिए। साहिब किताब ने बयान किया है कि अक़ल के अव्वले तवज्जो से हासिल हो जाए, अक़ल के अव्वले तवज्जो से हासिल हो जाए, तो उसका नाम रखा जाता है ज़रूरी। मिसाल लिया उन्होंने कि जैसे इस बात का इल्म कि शय का कुल बड़ा होता है उसके जुज़ से। अरबी ज़बान में इसको कहा जाता है कि इन्न कुल्ल शैइन अअज़म मिन जुज़इही, कि शय का जो कुल होता है वो उसके जुज़ से बड़ा होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसको तो समझेंगे, लेकिन इसको यूँ समझिए कि मिसाल के तौर पर इंसान एक कुल है, इंसान एक कुल है, इसलिए कि इंसान जो है चंद अज्जा से मिलकर बना है, हाथ, पैर, आँख, कान। अगर मोटे मोटे ले लें तो मान लीजिए इंसान के अज्जा में से दो मशहूर बड़े बड़े जुज़ क्या हैं, हाथ है और पैर है। तो हाथ और पैर ये हुआ जुज़ और इंसान हुआ इसका कुल। तो इन्न कुल्ल शैइन अअज़म मिन जुज़इही, हर शय का कुल उसके जुज़ से बड़ा होता है। मतलब ये है कि इंसान का जो कुल है यानी पूरा इंसान का जुस्सा पूरा, जिसके अंदर हाथ पैर भी है, ये उसके जुज़ यानी मिसाल के तौर पर उसके हाथ से बड़ा हुआ है। अब इसका जो हमने तलफ़्फ़ुज़ किया इन्न कुल्ल शैइन अअज़म मिन जुज़इही, कि हर शय का कुल उसके जुज़ से बड़ा होता है। अगर आदमी को इसमें तीन चीज़ों का इल्म हो जाए, एक है कुल, दूसरा है जुज़ और तीसरा आज़म। आदमी को अगर तीन चीज़ें मालूम है
और इस जुमले को जैसे बोला जाएगा तो वो फ़ौरन जो है इसका मतलब और इसके मफ़हूम समझ जाएगा। यानी हमारा अक्ल अव्वले तवज्जो के अंदर, अव्वले मरहले में से इससे जो है ये इल्म हासिल कर लेगा। अब आगे जो एक दफ़े दखल मुक़द्दर है कि आपने कहा कि हर शय का कुल उसके जुज़ से बड़ा होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी कुल होगा ये इंसान के जुज़ से बड़ा होगा, बिल्कुल वाज़ेह बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर इंसान है और किसी इंसान का हाथ गैर फितरी अंदाज के अंदर, अल्लाह ताला के तो निज़ाम ये है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराबर बराबर पैदा किया है, यानी सब अज़्ज़ा को ठीक ठाक बनाया है। लेकिन कभी कभी खिलाफ़ आदत ऐसा हो जाता है कि इंसान का जुज़ जो होता है, मिसाल के तौर पर हाथ इतना लंबा होता है कि इंसान की जो है लंबाई मिसाल के तौर पर 5 फीट है और हाथ 6 फीट का है, तो यहाँ तो शय का जो है जुज़ कुल से बड़ा है। तो साहिब किताब ने इसका जवाब दिया है कि मन तवक्का फ़ी यही तुज़ामान जुज़्ल इंसानी कल यदी मसलन क़द यकूनु आज़म मिन्हु। इससे जवाब दिया है कि जिसने एतराज़ किया है उसने जो है इसका मतलब ही नहीं समझा कि शय का कुल किसे कहते हैं, शय का जुज़ किसे कहते हैं। और हासिल उसका ये है कि जब हम कुल कहते हैं तो कुल के अंदर जो जुज़ है वो अपने मालहू वाली के साथ आ जाता है। तो मिसाल के तौर पर एक इंसान है और उसका हाथ जो है 6 फीट का है और उसका कद जो है 5 फीट का है, तो उसको कहेंगे हम कि इसका जो कुल है मजमूई तौर पर जो है 11 फीट का है और उसमें से उसके इंसान का जो हाथ है वो 6 फीट का है मिसाल के तौर पर। तो यहाँ भी जो है शय का जो है कुल ये उसके जुज़ से बड़ा हुआ है। और इसी तरह अक्ल से हासिल होने वाला जो इल्म है वो अगर इस्तिदलाल से, इस्तिदलाल का मतलब है कि दलील में गौर करने से हासिल हो, तो उसे इक्तिसाब कहते हैं, इल्म इक्तिसाबी कहते हैं। अब ये अक्ल जो है हमारा इल्म हासिल कर रहा है इस्तिदलाल करके, खा वो इल्लत से मालूल पर इस्तिदलाल हो जिसको जो है मनातिक़ा की इस्तिलाह में दलील लिम्मी कहते हैं, या मालूल से इस्तिदलाल हो इल्लत पर जिसको उनके इस्तिलाह में दलील इन्नी कहते हैं। और दोनों का मतलब ये है कि किसी चीज़ को उसके इल्लत वाक़इया से, यानी जो हकीकत में उसकी इल्लत हो, तो किसी शय को उसके इल्लत वाक़इया से साबित करना दलील लिम्मी है और किसी अलामत से साबित करना इसे दलील इन्नी कहा जाता है। मिसाल समझते हैं, देखिए आग है और धुआं, तो आग जो है ये इल्लत वाक़इया है, तो आग ये धुएँ की इल्लत है और धुआं ये अलामत है आग की। लिहाजा अगर किसी ने देखा कि कहीं भट्टी है, लोहार जो वहाँ काम कर रहा है और उसमें चिमनी है और वहाँ से जो है धुआं निकल रहा है, चिमनी लगाया गया धुआं निकलने के लिए, लेकिन उसने जो है चिमनी से धुआं निकलते हुए नहीं देखा। लेकिन वो कहता है कि जब आग मौजूद है, आग जल रही है भट्टी के अंदर, तो धुआं भी ज़रूर होगा, इसलिए कि आग इल्लत वाक़िया है। तो इसे कहेंगे दलील लिम्मी। क्यों? क्योंकि ये इल्लत से मालूल पर इस्तिदलाल है। और अगर किसी ने देखा कि कहीं चिमनी में से, दूर से देखा कि चिमनी में से धुआं निकल रहा है और उसने कहा कि जब यहाँ धुआं निकल रहा है तो आग भी होगी, मौजूद होगी, तो इसे कहेंगे दलील इन्नी। क्यों? क्योंकि ये मालूल से इल्लत पर इस्तिदलाल है। धुआं जो है ये अलामत है आग की। साहिब किताब कह रहे हैं कि बाज़ लोगों ने जो है दोनों को इस्तिदलाल का नाम दिया है, दोनों को तवस्सुअन इस्तिदलाल कह दिया जाता है, लेकिन बाज़ लोगों ने जो है दोनों के अंदर फ़र्क किया, दोनों के ख़ास नाम दे दिया है। दलील लिम्मी को तालील और दलील इन्नी को इस्तिदलाल से ताबीर किया जाता है। अब यहाँ ये बात ध्यान में रखें कि तालील से इस्तिदलाल ये अक़वा होता है, यानी इल्लत वाक़िया से मालूल पर इस्तिदलाल ये कवी होता है, इसलिए कि इसमें क्योंकि इल्लत से जो है मालूम का तखल्लुक़ नहीं हो सकता है, और अलामत से जो है इल्लत पर जो इस्तिदलाल होता है वो उतना मजबूत नहीं होता है।
अब आगे बयान कर रहे हैं कि फ़हुव इक्तिसाबीयुन और मा सबत मिन्हु फ़हुव इक्तिसाबीयुन। ये मतन की किताब है अल्लामा नसफ़ी की, और मतन का हासिल ये है कि अक़्ल से जो इल्म हासिल होता है, खा वो बदाहतन हासिल हो या इस्तिदलालन हासिल हो, इन दोनों को इक्तिसाबी कहा जाता है। अब इक्तिसाबी क्या मतलब है, इसको इन्होंने यहाँ बयान किया है। तो पहले हम तर्जुमा करके जो है तर्जुमा कर लेते हैं इसका, उसके बाद मतलब समझेंगे। फ़हुव इक्तिसाबीयुन, तो वो इक्तिसाबी है। अय हासिलुन बिल कसबी, यानी बज़रिए कसब हासिल होने वाला है। वह हुआ मुबाशरतुल अस्बाब बिल इख्तियारी, और वो असबाब को अमल लाना है इख्तियार से। कसरफ़िल अक़्ल व नज़र फ़िल मुक़द्दमाती, जैसे अक़ल को फेरना और मुक़द्दमात में गौर करना। फ़िल इस्तिदलालियात, इस्तिदलालियात के अंदर। वल इसग़ाई व तक़लीबिल हदक़ती, और कान लगाना और आँख की पुतलियों को घुमाना। व नहवी ज़ालिका, और उसके मिसल। फ़िल हिस्सियाती, हिस्सियात के अंदर। फ़ल इक्तिसाबी व आम मिन इस्तिदलाली, लिहाजा इक्तिसाबी ये इस्तिदलाली से ज़्यादा आम है। लिअन्नहु अल्लज़ी यहसुलु बिन्नज़रि फ़िद्दलीली, इसलिए कि इस्तिदलाली वो है जो दलील में नज़र करने से हासिल होता है। फ़कुल्लु इस्तिदलालिय्यिन इक्तिसाबिय्युन, बस हर इस्तिदलाली इक्तिसाबी है। वला अक्सा, और इसके बरअक्स नहीं है। कल इब्सारिल हासिल बिल क़स्द वल इख्तियारी, जैसे आँख से देखना जो क़स्द व इख्तियार से हासिल हो। तो इक्तिसाबी का मतलब क्या है? कह रहे हैं कि इक्तिसाबी के मानी है कि कसब से हासिल होने वाला। अब ये कसब किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि कसब कहते हैं असबाब इल्म को अपने इख्तियार से इस्तेमाल करना, जैसे अक़ल को मुतवज्जे करना और मुक़द्दमात में गौर करना इस्तिदलालियात के अंदर, जो चीज़ इस्तिदलालियात से है। मिसाल के तौर पर हमने मुक़द्दमा कायम किया कि अल आलम मुतग़य्यिरुन व कुल्लु मुतग़य्यिरिन हादिसुन, तो ये जो है इस्तिदलालियात क़बील से है। अब अगर इसके अंदर हमने अक़ल को इस्तेमाल किया और मुक़द्दमात में गौर करके नतीजा निकाला कि अल आलम हादिसुन, तो इसे कहेंगे इक्तिसाबी। इसी तरह जो हिस्सियात हैं, मिसाल के तौर पर हमारे सामने एक पेड़ है, तो उसको हम कैसे महसूस करेंगे? तो उसको हम जो है ऐसे महसूस करेंगे कि उसकी तरफ हम जो है अपने आँख को फोकस करेंगे, आँख की पुतलियों को घुमाएंगे। किसी ने कोई बात कही, तो उसको हम कैसे सुनेंगे, यानी कैसे उसको जो है उससे इल्म हासिल करेंगे? तो उसका तरीक़ा ये है कि हम अपने कान को उसकी तरफ लगाएं। तो जो चीज़ हिस्सियात के क़बील से है, उसके अंदर जो है कान लगाना, आँखों का घुमाना, तो इसे कहते हैं इक्तिसाबी। साहब किताब कह रहे हैं कि हमने इक्तिसाबी का जो मतलब बयान किया, इससे मालूम हो गया कि इक्तिसाबी ये इस्तिदलाली से आम है। क्यों? क्योंकि इक्तिसाबी जो है ना, वो इस्तिदलालियात के साथ साथ हिस्सियात को भी शामिल है। और इस्तिदलाली यानी अगर कहें इल्म इस्तिदलाली, तो ये ख़ास हो जाए। क्यों? क्योंकि इस्तिदलाल से हासिल होने वाला इल्म के साथ ख़ास है। तो इक्तिसाबी आम है और इस्तिदलाली उसके मुकाबले में ख़ास है। व अम्मा ज़रूरी फ़क़द युक़ाल फ़ी मुक़ाबलतिल इक्तिसाबी, और बहरहाल ज़रूरी तो कभी बोला जाता है इक्तिसाबी के मुकाबले में। व युफ़स्सरु बिमा ला यकूनु तहसीलुहु मक़दूरन लिल मख़लूक़ी, और उसकी तफसीर की जाती है उस इल्म से जिसकी तहसील मखलूक के कुदरत में ना हो। अय यकूनु हासिलन मिन गैरि इख्तियारि लिल मखलूक़ी, यानी वह हासिल होने वाला हो मखलूक के इख्तियार व इरादे के बगैर। वक़द युक़ालु फ़ी मुक़ाबलतिल इस्तिदलाली, और कभी वो बोला जाता है इस्तिदलाली के मुकाबले में। व युफ़स्सरु बिमा यहसुलु बिदूनि फ़िक्रिन व नज़रिन फ़िद्दलीली, और उसकी तफसीर की जाती है उस इल्म से जो दलील में नज़र व फ़िक्र के बगैर हासिल हो।
फ़मिन्हा हुना जअल बअज़ुहुम अल-इल्म अल-हासिल बिल-हवास इक्तिसाबिय्यन, कह रहे हैं कि इसी वजह से बाज़ ने उस इल्म को जो हवास के ज़रिए हासिल हो इक्तिसाबी करार दिया है, हासिलन बिमुबाशरतिल अस्बाबिल इख्तियारी, यानी हासिल होने वाला असबाब को इख्तियार से अमल में लाने से। और बाज़ुहुम ज़रूरियन, और बाज़ ने उसको ज़रूरी करार दिया है, अय हासिलन बिदून इस्तिदलाली, यानी बगैर इस्तिदलाल के हासिल होने वाला। यहाँ से इशारे यानी अल्लामा तफ्ताज़नी रहमतुल्लाह अलैह ज़रूरी के माने को बयान कर रहे हैं। और जो बाज़ किताबों में मुसन्निफ़ की इबारतों में तनाक़ुज़ समझ में आ रहा है, उस तनाक़ुज़ को दूर करेंगे। सबसे पहले उन्होंने ज़रूरी का मतलब बयान किया है और बताया है कि ज़रूरी की दो तफसीर की गई हैं। लफ्ज़ ज़रूरी कभी ये तो इक्तिसाबी के मुकाबले में बोला जाता है, और जब ये इक्तिसाबी के मुकाबले में बोला जाता है तो उसकी तफसीर की जाती है कि ज़रूरी वो है जिसकी तहसील पर मखलूक को कुदरत न दी गई हो, यानी जो बिला इख्तियार व इरादे के हासिल हो जाए। और ये तफसीर क़ाज़ी अबू बकर बाक़िलानी से मनक़ूल है। और कभी ज़रूरी इस्तिदलाली के मुकाबले में बोला जाता है, और जब इस्तिदलाली के मुकाबले में बोला जाए तो उस वक्त उसकी तफसीर की जाती है कि ज़रूरी वो है जो बगैर नज़र फ़िक्र के हासिल हो जाए। सारी किताब कह रहे हैं कि मिन्हा हुना से व मिन्हा हुना से कि हम जो ज़रूरी के दो तफसीरें की गई हैं, यही दो तफसीरें हैं जो बाज़ मुसन्निफ़ीन में तनाक़ुज़ यानी बज़ाहिर उनकी इबारत में तनाक़ुज़ समझ में आता है। और इसी वजह से हवास से हासिल होने इल्म को बाज़ ने इक्तिसाबी करार दिया है और बाज़ ने ज़रूरी, यानी जिसके पेश नज़र ज़रूरी की पहली तफसीर थी उन्होंने इक्तिसाबी करार दिया। क्यों? इसलिए कि हवास से हासिल होने वाले इल्म में बंदे के इख्तियार को दखल नहीं होता, यानी बंदे के इख्तियार को दखल होता है। मिसाल के तौर पर हमने जो एक पेड़ को देखा और देखकर उसका इल्म हासिल किया, तो इसमें बंदे के इख्तियार का दखल है। और जो पहली ज़रूरी की तफसीर की गई है कि जिसमें बंदे के इख्तियार का दखल ना हो, लिहाजा हवास से हासिल होने वाला इल्म ज़रूरी नहीं हो सकता है। तो जिनके पेश नज़र हवास यानी ज़रूरी की ये पहली तफसीर थी, तो उन्होंने उन मुसन्निफ़ीन ने ये कह दिया कि हवास से हासिल होने वाला इल्म ये ज़रूरी नहीं हो सकता है, ज़रूरी की इस तफसीर के हिसाब से। और जिसके पेश नज़र तफसीर दूसरी तफसीर थी, यानी कि ज़रूरी वो है जो बग़ैर नज़र फ़िक्र के हासिल हो जाए, उन्होंने कह दिया कि हवास से हासिल होने वाला इल्म ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हवास से हासिल होने वाला इल्म ये नज़र फ़िक्र के बगैर हासिल होता है। तो बज़ाहिर जो तनाक़ुज़ समझ में आ रहा है वो तनाक़ुज़ नहीं है। तनाक़ुज़ इसलिए नहीं, ये इस इबारत के अंदर फ़ज़हर अन्नहु ला तनाक़ुज़ फ़ी कलाम साहिबिल विदायत हैसु क़ाला, यहाँ से साहिब किताब ने वही बतलाया है कि जो बाज़ मुसन्निफ़ीन की किताबों में बज़ाहिर ज़रूरी के हवाले से हवास से जो हासिल होने वाला इल्म है ज़रूरी या नहीं है, इसके हवाले से जो वज़ाहिर तनाक़ुज़ मालूम होता है। हमने जो ज़रूरी की दो तफसीरें की, अगर उसको आप पेश नज़र रखेंगे तो तनाक़ुज़ मालूम नहीं होगा। पहले बात पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है तर्जुमा कर लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। फ़ज़हर अन्नहु ला तनाक़ुज़ फ़ी कलाम साहिबिल विदायती, बस ये बात ज़ाहिर हो गई कि साहिब विदाया के कलाम में कोई तनाक़ुज़ नहीं है। अब साहिब विदाया की इबारत क्या है आगे साहिब किताब ने उसको नकल किया है। तो उनकी इबारत ये है, हैसु क़ाल, इस तौर पर कि उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है, इन्नल इल्मल हादिस नौआनी, के इल्म हादिस की दो किस्में हैं, ज़रूरी उनमें से एक ज़रूरी है,
वहुव मा युहदिसुहु अल्लाहु तआला फ़ी नफ्सिल अब्दी मिन गैरि कस्बिही व इख्तियारिही, और ज़रूरी वो है जिसको अल्लाह ताला बंदे के नफ्स में पैदा फरमा देते हैं उसके कस्ब इख्तियार के बगैर। कल इल्मी बिवजूदिही, जैसे अपने वजूद, व तग़य्युर अहवालिही, और अपने हवाल के मुतग़य्यर होने का इल्म, व इक्तिसाबियुन, और दूसरी किस्म इक्तिसाबी है, वहुव मा युहदिसुहु अल्लाहु तआला फ़ीही बिवासितति कस्बिल अब्दी, इक्तिसाबी वो है कि जिसको अल्लाह ताला बंदे के अंदर पैदा फरमाते हैं बंदे के कस्ब के वास्ते से। वहुव मुबाशरतु अस्बाबिही, और कस्ब किसे कहते हैं? कस्ब कहते हैं असबाब को अमल में लाने को। वह असबाबहु सलासतुन, और उसके असबाब तीन हैं। अल-हवासु सलीमतु, नंबर 1 हवास सलीमा, वल ख़बरु सादिक़, नंबर 2 ख़बर सादिक़, व नज़रुल अक़ल, और तीसरा है नज़र अक़ल। थुम्मा क़ाला, शारिह फरमाते हैं कि फिर साहिब बिदाया ने कहा है, यानी आगे ये लिखा है आगे चलकर, वल हासिलु मिन नज़रिल अक़ली नौआनी, असल जो है यही इबारत है, वल हासिलु मिन नज़रिल अक़ली नौआन, और वो इल्म जो नज़र अक़ल से हासिल हो दो किस्म के हैं। क्या क्या हैं? ज़रूरीयुन, नंबर 1 ज़रूरी है, यहसुल बिअव्वल नज़र मिन गैरि तफ़क्कुरिन, एक ज़रूरी है जो हासिल हो जाता है अव्वल तवज्जो से, तफ़क्कुर के बगैर। कल इल्मी बिवजूद नारी इंद रुयत दुखान, जैसे कि कल इल्मी बिअन्नल कुल्ल अअज़म मिन जुज़ही, जैसे कि इस बात का इल्म कि कुल ये जुज़ से बड़ा होता है। वस्तिदलालियुन, और नंबर 2 है इस्तिदलाली, युहताजु फ़ीही इला नौइ तफ़क्कुरिन, जिसमें किसी कदर तफ़क्कुर की ज़रूरत होती है। कल इल्मी बिवजूद नारी व इंद रुयत दुखानी, जैसे आग के वजूद का इल्म धुएँ को देखने के वक्त। साहिब बिदाया के मुसन्निफ, यानी बिदाया एक किताब है, उसके मुसन्निफ का नाम इमाम नूरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनकी जो इबारत है पहले साहिब किताब ने उसको नकल किया है, और फिर उस इबारत में आप शारिह ने जो ज़रूरी की 2 तफसीरें शामिल की हैं उसको पेश नज़र रखेंगे तो समझ में आएगा कि इनकी इस इबारत में कोई तनाकुज़ नहीं है, जैसा कि बाज़ाहिर समझ में आ रहा है। तो इमाम नूरुद्दीन बुखारी ने अपनी किताब बिदाया में क्या लिखा है? सबसे पहले उन्होंने जो है इल्म की 2 किस्में की है। कहा कि इल्म हदीस की 2 किस्में, एक है ज़रूरी, दूसरा इक्तिसाबी। तो आप देखिए ज़रूरी और इक्तिसाबी ये दोनों क्या हो गई? क़सीम हो गई, ठीक है। फिर आगे चल कर उन्होंने इल्म के असबाब सलासा के अतबार से इक्तिसाबी की 3 किस्में की हैं, जिनमें से तीसरी किस्म बज़रिए अक़ल हासिल होने वाला इल्म है, ठीक है। यानी इल्म की 3 किस्में हैं, नंबर 1 हवास सलीमा है, नंबर 2 ख़बर सादिक़, और नंबर 3 है अक़ल। तो इल्म के असबाब सलासा के अतबार से इक्तिसाबी की 3 किस्में, जिनमें से तीसरी किस्म है वो इल्म जो अक़ल के ज़रिए से हासिल हो। फिर उन्होंने उसकी तक़सीम की है नज़र अक़ल की, और कहा कि उसकी 2 किस्में हैं, ज़रूरी और इस्तिदलाली। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर ज़रूरी ये इक्तिसाबी की एक किस्म हुई। हालांकि इब्तिदा में शुरू में उन्होंने इक्तिसाबी को ज़रूरी का क़सीम बनाया था, और ये वज़ाहिर तनाक़ुज़ है। क्यों? क्योंकि शय की क़सीम शय के मुग़ायर होती है, और शय की किस्म शय में दाखिल होती है। तो बज़ाहिर ये इमाम नूरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत के अंदर तनाक़ुज़ है। तो शायद ने कहा कि हमने ज़रूरी की 2 तफसीरें की हैं, उसको अगर आप पेश नज़र रखेंगे तो इबारत के अंदर कोई तनाक़ुज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुरू में शारिह ने यानी इमाम नूरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इल्म की जो अव्वलन 2 किस्में की हैं, कि इल्म की 2 किस्में हैं ज़रूरी और इक्तिसाबी। तो यहाँ ज़रूरी की जो पहली तफसीर है, मिसाल के तौर पर पहली तफसीर जो साहिब किताब शारिह ने की है वो ये है कि जिसकी तहसील पर मखलूक को कुदरत ना दी गई हो, ये मुराद ले लिया जाए। तो यहाँ ज़रूरी से ये मुराद है। और जहाँ अक़ल की 2 किस्में बयान की हैं, ज़रूरी और इस्तिदलाली,
वहाँ ज़रूरी की दूसरी तफसीर मुराद ले ली जाए। यानी ज़रूरी वो है जो बगैर नज़र व फ़िक्र के हासिल हो जाए। तो हासिल कलाम ये हुआ कि इमाम नूरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ज़रूरी और इक्तिसाबी को क़सीम बनाया है, वहाँ ज़रूरी की दूसरी तफसीर मुराद है, और जहाँ उन्होंने ज़रूरी को क़िस्म बनाया है, यहाँ उसकी दूसरी तफसीर मुराद है।